हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जिस लेस्बियन स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें दो लड़कियां हैं और ये दोनों ही लेस्बियन हैं और ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं कि ये सारी सीमाएं और सारी मर्यादाएं तोड़ देती हैं। इन दोनों की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो गाइस इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है लिया और ये अपनी बड़ी बहन के पास आई है काम करने के लिए। जैसे ही लिया की बड़ी बहन क्रिस्टन लिया को देखती है वो उसे हक कर लेती है। क्रिस्टन अपनी छोटी बहन को देख के बहुत खुश होती है और फिर उसे कमरे के अंदर लेके जाती है। फिर क्रिस्टन अपनी मालिक के पास जाती है और उससे सिफारिश करती है कि ये मेरी बहन है और इसे घर के सारे काम आते हैं। वो अपनी मालिक से ये भी कहती है कि इसे भी काम पे रख ले और क्रिस्टन की बात वो मालिक मान लेती है और लिया को भी काम पे रख लेते हैं। क्रिस्टन जिस घर में काम करती थी वो लोग बहुत अमीर थे और क्रिस्टन वहाँ पे एज अ मेड काम करती थी। लिया और क्रिस्टन कमरे में जाते हैं और बहुत बातें करते हैं। उसके बाद लिया एक स्वेटर निकालती है और वो क्रिस्टन को देती है, लेकिन क्रिस्टन मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए ये स्वेटर, क्योंकि ये स्वेटर उसकी माँ ने बनाया था। क्रिस्टन वो स्वेटर इसलिए नहीं लेती क्योंकि वो अपनी माँ को पसंद नहीं करती थी। और दूसरी तरफ नीचे उस मालकिन की बेटी जिसका नाम था इजाबेला, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ आपने लीला को इतनी जल्दी काम पे क्यों रखा। तो मालकिन इजाबेला से कहती है कि हमें एक और मेड की जरूरत थी और मैंने उसको इसलिए रखा क्योंकि वो सस्ते में आ गई। हमें लिया को ज्यादा पैसे नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि वो क्रिस्टन की बहन है, वो दोनों एक ही कमरे में रह सकते हैं। फिर रात को लिया और क्रिस्टन खाना बनाते हैं और वो नीचे डाइनिंग टेबल पे लेके जाते हैं और उस मालकिन को लिया का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आता है और वो तारीफ भी करती है। लेकिन इजाबेला को वो खाना उतना पसंद नहीं आता, इसलिए वो थोड़ा सा ही खाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर लिया और क्रिस्टन जब किचन में काम कर रहे थे तो क्रिस्टन लिया से कहती है कि हमारी जो मालकिन है वो बहुत अच्छी है क्योंकि वो हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करती। क्रिस्टन ने और भी घरों में काम किया है और वहाँ के सभी लोग क्रिस्टन के कामों से खुश नहीं थे और इसके कामों में सब गलतियां निकालते थे। लेकिन क्रिस्टन अभी जिस घर में काम कर रही है वो मालकिन बहुत ही अच्छी है। वो क्रिस्टन के किसी भी काम में गलती नहीं निकालती, इवन वो तो क्रिस्टन की तारीफ करती है। लेकिन लिया कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत गुस्से वाली है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लिया और क्रिस्टन घर की सफाई कर रही है और सफाई करते हुए लिया बहुत थक जाती है। उस घर की मालकिन हाथ में ग्लव्स पहनती है और घर की सफाई खुद ही चेक करने चली जाती है कि इन दोनों ने काम अच्छे से किया है या नहीं। वो फिर लिया को बुलाती है और उन्हें कहती है कि सीढ़ियों पे अभी भी धूल है और जाओ उसे अच्छे से साफ करो। और लिया ऐसे ही करती है, वो सीढ़ियों के पास जाती है और उसे सफाई करने लग जाती है। फिर अगले दिन क्रिस्टन अपनी बहन को उठाती है और उसे खुद ही तैयार करती है और वो अपनी बहन को एक सॉन्ग भी सुनाती है और लिया को ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है। आज घर में मेहमान आने वाले थे, इसलिए क्रिस्टन और लिया उन दोनों को कॉफी देती है और घर से बाहर चली जाती है। वो बाहर घूमने और अपनी माँ से मिलने जाते हैं क्योंकि संडे को उनकी छुट्टी होती है। शाम को जब वो दोनों घूम फिर के घर आते हैं तो रास्ते में बहुत तेज बारिश होने लगती है। फिर वो दोनों भाग भाग के घर आते हैं। लिया जैसे ही घर पहुंचती है वो मनी काउंट करती है क्योंकि आज संडे था और संडे को उसको अपनी माँ के पास पैसे भिजवाने होते हैं। पैसे को देखकर क्रिस्टन बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि तुम्हें ऐसे सारे पैसे माँ को नहीं भिजवाने चाहिए। क्या तुम्हें पता है जब तुम छोटी थी तो तुम्हें माँ बहुत मारती थी। फिर एक दिन लिया को उसकी माँ का एक खत मिलता है और उसमें लिखा था कि मुझे पता है क्रिस्टन तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखती। और ये खत पढ़ के क्रिस्टन को लिया पे बहुत गुस्सा आता है और वो उससे नाराज हो जाती है। फिर वो लिया को एक थप्पड़ मार देती है, लेकिन बाद में वो सॉरी भी बोलती है और उसके साथ मस्ती करने लगती है। और मस्ती करने के चक्कर में वो दोनों इतने क्लोज आ जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्रिस्टन को होश आता है और वो घर से बाहर चली जाती है। फिर दोपहर में वो दोनों एक कमरे में बैठ के लेस बना रहे थे और लिया को पता था कि क्रिस्टन को बहुत अच्छे से लेस बनाना आता है। फिर लिया क्रिस्टन से जिद करने लगती है। वो कहती है कि प्लीज तुम मुझे अपने सारे लेस दिखाओ। फिर क्रिस्टन लिया से कहती है कि तुम ये पहन के दिखाओ। फिर लिया वो लेस पहनती है और क्रिस्टन को दिखाती है। फिर लिया कहती है कि मुझे इस लेस में बहुत ठंड लग रहा है। फिर वो दोनों करीब आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर एक बार लिया से साफ सफाई करते वक्त एक फूलों का बास गिर जाता है। लिया काफी ज्यादा डर जाती है और वो रोने लगती है। फिर लिया के पास क्रिस्टन आती है और उसे चुप करवाती है। फिर क्रिस्टन लिया को किस भी करती है और उन दोनों को किस करते हुए इजाबेला देख लेती है और इजाबेला को उन दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही अजीब लगता है। फिर एक तरफ इजाबेला और उस घर की मालकिन एक गेम
खेल रहे थे और दूसरी तरफ लिया और क्रिस्टन इंटीमेट हो रहे थे और एक दूसरे को पप्पिया झप्पिया दे रहे थे। फिर उस घर की मालकिन कहती है कि मुझे लिया और क्रिस्टन के रूम से कोई भी आवाज नहीं आती और वो दोनों हमेशा कमरे में ही रहते हैं। और ये बात मालकिन को बहुत ही अजीब लगता है। मालकिन ये डिसाइड करती है कि अब वो क्रिस्टन और लिया के कामों पे नजर रखेगी। फिर लिया एक दिन पिंक स्वेटर पहन के घर के काम कर रही थी तो ये बात मालकिन नोटिस करती है कि ये स्वेटर तो बहुत महंगा है और इन दोनों के पास कैसे आया। फिर क्रिस्टन लिया पे बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है कि तुम्हें काम के वक्त ये स्वेटर नहीं पहनना चाहिए था क्योंकि इस वजह से मैडम यानी कि उस घर की मालकिन वो गुस्सा हो सकती थी। वो लिया से ये भी कहती है कि मुझे पता है तुम हमेशा इजाबेला के आसपास ही काम करती हो, इसलिए ताकि जब इजाबेला की शादी हो तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाए। क्रिस्टन और भी बहुत कुछ लिया को सुनाती है और ये सुन के लिया बहुत रोने लगती है। फिर लिया रोते हुए कहती है कि क्रिस्टन मैं तुम्हें कहीं भी छोड़ के नहीं जाने वाली। फिर वो दोनों एक दूसरे को वहीं पे किस करने लगते हैं, इवन वो तो किचन में इंटीमेट होने लगते हैं। शाम को मालकिन और इजाबेला बाहर घूमने जा रहे थे। क्रिस्टन और लिया भी चर्च से सीधा घर आ जाते हैं। उन दोनों के नए कपड़े देख के मैडम थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर एक दिन जब क्रिस्टन घर की सफाई कर रही थी और दूसरी तरफ लिया इजाबेला के ब्रा को प्रेस कर रही थी, तभी आयरन खराब हो जाता है और घर की लाइट भी चली जाती है और उसी समय इजाबेला का ब्रा भी गायब हो जाता है। लेकिन उस समय मैडम और इजाबेला बाहर घूमने गए हुए थे। फिर लिया रोने लगती है। वो कहती है कि अगर ब्रा नहीं मिला तो मेरी नौकरी का क्या होगा, मेरा क्या होगा। फिर क्रिस्टन उसे अपने पास बुलाती है और उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो कहती है कि तुम डरो मत, हम ये बात मैडम को बता देंगे। लेकिन लिया को बहुत डर लग रहा था क्योंकि वो मैडम के गुस्से से बहुत डरती थी। फिर जब मालकिन और इजाबेला घर आते हैं तो वो क्रिस्टन पे बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि मेरे सामने जल्दी लिया को लेके आओ और लिया मैडम के सामने आ जाती है। फिर उसके बाद मैडम लिया को बहुत ही बुरा भला सुनाती है। फिर उसकी बातें सुन के क्रिस्टन को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर क्रिस्टन अपना होश खो देती है। वो दोनों मिलके इजाबेला और मैडम को मार देते हैं। फिर थोड़े टाइम बाद वहाँ पे पुलिस आती है और वो क्रिस्टन और लिया को एक कमरे में देखते हैं और उन दोनों ने एक भी कपड़े नहीं पहने होते। वो दोनों बिना कपड़े के कमरे में सो रही थी। फिर पुलिस उन दोनों को अरेस्ट करती है और अपने साथ जेल लेके चली जाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टोरी है वो एक सच्ची कहानी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मैं इस चैनल पे लेस्बियन स्टोरी एक्सप्लेन करते रहती हूँ।